Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Good evening to one and all present here. Hello students, hello standard 9. So is everyone here? Have you shared the link with your friends? Okay, because the chapter we are going to do today is very important, United Nations. पता है सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर इट इज ओके और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉलिटिकल साइंस के ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, बहुत कम चैप्टर्स है. सो यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन ईच चैप्टर और सेम 2 में तो अभी यही है फॉर यू. ओके, तो एक इंट्रोडक्शन आप लोग को दे देती हूँ. व्हाट इज दिस यूनाइटेड नेशंस. ओके, तो इंट्रोडक्शन दूंगी एंड यस लिसन, इंट्रोडक्शन दूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली थोड़े पॉइंट्स, यहाँ पे 25 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, सब नहीं करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे एंड देन आई विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दैट. क्वेश्चन एंड आंसर राउंड रखेंगे. इज दैट अंडरस्टूड? ओके, सो व्हाट इज द यूनाइटेड नेशन. देखो आप लोग ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में सुना है स्टूडेंट्स. लेट मी नो, आप लोग ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में तो सबने सुना है, ठीक है. तो ये सब जब वर्ल्ड वॉर्स हुए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो सबको लगा कि कुछ तो चाहिए अभी हम लोग को सोशल एक पीस, ठीक है. पीस के लिए हमको एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ तो चाहिए, ठीक है. तो हम लोग ने द लीग ऑफ नेशंस करके एक यूनिट क्रिएट किया. उसके अंदर हम लोग ने इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी के लिए वो स्टार्ट किया था, बट वो पूरा क्या हो गया, फेल हो गया. क्या, लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और उसके बाद भी एक वर्ल्ड वॉर हो गया, दैट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सुनने में सिंपल लगता है बट यू नो हजारों तो नहीं, बहुत करोड़ों लोग मर गए रहेंगे उसमें, ठीक है. लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी और फिर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ हमारा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है. तो अभी तक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है बिकॉज यूएन इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. लीग ऑफ नेशंस खराब हो गया था, लीग ऑफ नेशंस अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं कर पाया. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ ना तो सबको लगा नहीं, अब तो हमको जरूरत है, अभी हमें चाहिए कि एक ऐसा यूनिट रहे इंटरनेशनल लेवल पे कि सब कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करें और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी हम लोग क्रिएट करें ताकि आगे से कोई वर्ल्ड वॉर ना हो. क्योंकि जब हो रहा था सब कुछ बर्बाद हो जाता. पूरा वर्ल्ड जो इतनी मेहनत से बना, हमने इकोनॉमी, सोशली, पॉलिटिकली इतना अच्छा सब किया, सब एक मिनट में, एक सेकेंड में सब कुछ खराब हो जाता था. और देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो हम लोग ने बहुत वो हार्मफुल वेपन्स यूज हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज हुए थे, तो और भी ज्यादा इल इफेक्ट्स थे उसके, ठीक है. तो ये सब ओवरकम करने के लिए और आगे ऐसे कोई वर्ल्ड वॉर ना हो उसके लिए ये यूनाइटेड नेशंस आया. अगर ये नहीं आता तो मे बी हमारे टाइम पे भी वर्ल्ड वॉर्स हो रहे होते और हमको भी इतनी सिक्योरिटी होती आज कि नहीं, अभी हम तो सेफ है, ठीक है. अभी हम लोग सिर्फ किससे डर रहे, कोरोना वायरस से, है ना. अभी ये सब डर है कि हमको कि बाबा यहाँ पे सब ये हमको अटैक कर देगा, कभी भी यहाँ से अटैक हो सकता है, ये डर हमें नहीं है बिकॉज हमने एक लीग क्रिएट कर लिया, दैट इज यूनाइटेड नेशंस. समझा आप लोग को? इज एवरीवन विथ मी? सो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. ओके, Chapter 4. The United Nations. UN. What are we going to learn in this chapter? The United Nations, an international organization, was established to ensure peace and security at the international level. इतना वर्ड आपको याद रखना ही है, पीस एंड सिक्योरिटी एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है. ये मेन ऑब्जेक्टिव था यूएन बनाने का, यूनाइटेड नेशंस बनाने का. आज भी अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को न्यूज़पेपर्स में या फिर आर्टिकल्स में यूएन के बारे में पढ़ने मिलेगा. इट इज स्टिल फंक्शनिंग फॉर द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ होल वर्ल्ड. एक कंट्री के लिए नहीं है वो, इट इज एट इंटरनेशनल लेवल, पूरे वर्ल्ड के लिए है. इज दैट अंडरस्टूड? Standard 9. In the present chapter, we shall study its objectives, principles, structure, and role in securing peace. ओके, हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी एम, क्यों हम लोग ने यूएन बनाया था, क्या जरूरत पड़ी, उसके प्रिंसिपल्स, उसके अंदर कैसे फंक्शनिंग होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसमें क्या कौन से पार्ट है, जनरल असेंबली है, सेक्रेटरी है, ये है, सब उसके स्ट्रक्चर है, पार्ट है, ठीक है. हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है ऑब्वियसली, तो वैसे ही, ठीक है. और रोल इन सिक्योरिंग पीस, फाइनली हम लोग ने कैसे सिक्योर किया, कैसे हम लोग ने पीस फाइनली लाया. ओके, इज दैट अंडरस्टूड? The United Nations, a background. Two
world wars were fought at the start of the 20th century. Life and property were destroyed on a large scale in these wars. As a result, the League of जैसे मैंने आप लोग को बताया Nations was established after the First World War, and the United Nations was established after the Second World War, out of a realization that there has to be a mechanism to establish world peace. है ना, वर्ल्ड पीस के लिए हमको कुछ तो करने की जरूरत पड़ी, ठीक है, इसलिए हम लोग ने ये स्टार्ट किया। The League of Nations did not succeed at all. But after the use of the nuclear weapons in the Second World War, देखो कितना ज्यादा कितना गंदी तरह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, एक्सप्लोर हो गया। the idea took root that such destructive wars should be stopped and that it is the collective responsibility of all nations to do so. ओके ये एक कंट्री नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं बोल सकते कि मैं इंडिया में बैठे बैठे अगर हम इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ किया तो हम लोग दूसरी कंट्रीज का थोड़ी ना रोक पाएंगे। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, एक बड़ा यूनिट बनाना पड़ेगा जिसमें हर कंट्री आके पार्टिसिपेट करे। एक कंट्री पूरे वर्ल्ड को तो नहीं हैंडल कर सकती, ठीक है, तो एक इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया, यूनाइटेड United Nations was established after the Second World War to instill this understanding among all nations. Chronology of the We need not see chronology, हम objectives देखते हैं and objectives of the United Nations. whoever is here, objectives of United Nation एक क्वेश्चन आता ही है आपके एग्जाम में, ठीक है, स्ट्रक्चर है हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये 3 कंपल्सरी क्वेश्चंस है फ्रॉम दिस चैप्टर। यूनाइटेड नेशंस के चैप्टर में these are the 3 कंपल्सरी क्वेश्चंस which can come. Is that understood? Is there any student, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रही हूँ? The United Nations is the world's largest international organization. Even today, okay? In the beginning, only 50 countries were members of the United Nations. Today, this number has gone up to 100. That means 193 countries are a part of United Nation, ठीक है, और हम वहाँ पे जो भी मीटिंग्स होती है, फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया से नरेंद्र मोदी, ओके, इनको यहाँ पे जाना है, ठीक है, ऐसे जब भी वहाँ पे मीटिंग्स होती है तो हर कंट्री से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? हर कंट्री से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वहाँ पे, किसमें? यूनाइटेड नेशंस में, फॉर डिस्कशन, ओके, हर साल मीटिंग होती है। All these member nations come together on the platform of the United Nations. The United Nations has its own definite objectives. अब ये जो आने वाला है ना डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स, ये देखो आपकी टेक्स्ट बुक में अगर चाहिए तो वहां से जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ना वो मार्क कर लो, ठीक है, क्योंकि ये एक आंसर है आपको। देखो आगे क्वेश्चन होगा आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स टेस्ट में, वहाँ पे क्वेश्चन होगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, और ये एग्जाम में आएगा। तो मैं अभी ये जो आने वाला है ना इसको मार्क कर लो और यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ओके, ये याद रखना है। मैं उसका मतलब भी समझाती हूँ। Briefly, the United Nations takes up all necessary. First point starts from here. The United Nations take up all measures for establishing international peace. International peace. Establish friendly relations among nations. कोई कंट्री फाइट ना करे, सब में अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस हो। सेकेंड ऑब्जेक्टिव। To enhance international security by solving international disputes. अगर हमारे कंट्री में और पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। मेरे नेशन और उसकी नेशन में कोई प्रॉब्लम है तो ये सब में सिक्योरिटी लाने के लिए, ऐसा प्रॉब्लम्स ना हो तो कौन एफर्ट्स लेगा? यूनाइटेड नेशंस लेगा, ठीक है, ये आंसर आने वाला है। Foster human rights and freedom. फोर्थ पॉइंट, सेफगार्ड एंड फॉस्टर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम। अभी एक कंट्री है वहां पे उनको ह्यूमंस को मतलब उनको वो राइट्स और फ्रीडम नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आएगा, ऑब्वियसली इट विल बी अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो उनकी कंट्री में भी उनको मतलब फ्रीडम देना है, ठीक है, तो हमारे फ्रीडम सेफगार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ दैट। हमको जो भी फ्रीडम है वो सब मिलेगा, हमारे राइट्स जो भी हमको प्रॉपरली मिलेंगे बिकॉज ऑफ व्हाट? यूनाइटेड नेशंस, ओके, ये आंसर में लिखना है। The United Nations also aims at enhancing economic cooperation at the international level. ओके, ऑब्वियसली जब सब कंट्री से एक एक पर्सन आ रहा है तो उनके कंट्री का इकोनॉमी के लिए हम इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो सब भी वहां पे डिस्कस हो सकता है। Am I right? All member countries are bound by duty to respect the diplomatic privileges of sovereign nations, not to attack other countries,
and abide by international law and treaties. ठीक है, हमने वहां पे जो उनको गाइडलाइंस मिल गए, हमको भी एवरी कंट्री हैव टू The फॉलो इट. United Nations is an organization created by the coming together of sovereign nations. ओके, Naturally, it is based on certain principles or rules. तो अब हम नेक्स्ट इस स्लाइड में प्रिंसिपल्स और रूल्स देंगे. ऑब्जेक्टिव समझा क्यों हम लोग ने यूनाइटेड नेशन स्टार्ट किया था, वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर उसके बाद वी नीड इंटरनेशनल, मतलब हमको जरूरत पड़ी ऑफ व्हाट, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. फिर यूएन आया, फिर उसमें कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कंट्रीज को क्या ध्यान में रखना है, क्या प्रिवेंट करना है. इज दैट अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, प्रिंसिपल्स देखेंगे हम लोग. इसके अंदर क्या Principles of United Nations. बोर लग रहा है, ठीक है, चैप्टर बोरिंग लगता है, आई अंडरस्टैंड. ठीक है, मैं भी आप लोग से इतनी ज्यादा बड़ी नहीं हूँ, आई अंडरस्टैंड, बट देन यू हैव टू रिमेम्बर, अकेले बैठ के एक रूम में टेक्स्ट बुक पढ़ने से तो बेटर है मैं यहाँ पे थोड़ा देर हाफ एन आवर 45 मिनट्स एक लेक्चर देख लूँ जिसमें मेरे पास एनिमेशन है, तो मेरे दिमाग में तो भी बैठ जाएगा, और मैम तो है ही सामने समझाने के लिए. समझ रहे हैं आप लोग को स्टूडेंट्स, whoever is your. 1. All member nations will have the same status. There is no discrimination among nations. ये भी एक क्वेश्चन आने वाला है आप लोग को, ठीक है. हर मेंबर नेशंस, मतलब कोई भी कंट्री हो, फॉर एग्जांपल अभी आते एक छोटी सी कोई भी कंट्री आ रही है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है वो, तो ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग कि ये कंट्री छोटी है या फिर ये कंट्री में अच्छा नहीं है, जो भी है, तो उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हम लोग. इज दैट अंडरस्टूड? उनकी ज्योग्राफिकल साइज, मतलब ऑब्वियसली छोटी कंट्री, बड़ी कंट्री तो ज्यादा पावरफुल है, ऐसा कुछ नहीं है. वहाँ पे सबको इक्वल ट्रीटमेंट है. इकोनॉमिकली ये कंट्री में बहुत ज्यादा पैसा है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए है और एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेशन, सबको इक्वल स्टेटस है वहाँ पे. मिलिट्री पावर इनके पास ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे. इज दैट अंडरस्टूड? सबको वहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट है. वेयर? इन यूनाइटेड नेशंस. ओके, Based on geographical size, राइट सक्षम. economic or military power. 2. All member nations of the United Nations should respect the freedom and geographical unity of other members. अब इनका अपना खुद का एक फ्रीडम का रूल्स है, इंडिया का अपना एक रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है, तो हमको दूसरों का रिस्पेक्ट करना है, किसी पे हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, एक यूनिटी मेंटेन करके रखनी है. इज दैट अंडरस्टूड? हिस्ट्री, हाउ मेनी चैप्टर्स आर कट ऑफ इन महाराष्ट्र बोर्ड. इस पे एक लेक्चर होगा, चाहिए आप लोग को एक लेक्चर, जिसमें मैं आप लोग को वेटेज, ओके, और कौन से चैप्टर्स आपको ये टाइम पे एग्जाम में आने वाले हैं, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है. वंस आई गेट द लिस्ट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गेट द लिस्ट, ओके. फिर उसके बाद मैं आप लोग को एक लेक्चर में बताऊँ सब वेटेज, एंड देन हाउ यू हैव टू स्टडी फॉर एग्जामिनेशंस, ओके. खास 9th और 10th के लिए रखना है मुझे, बिकॉज हायर स्टैंडर्ड से आप लोग. Nations. और अभी जितने इग्नोरेंट अभी हो ना आप लोग लेक्चर में, यू डोंट हैव टू बी लाइक दिस, ठीक है, पास होने के लिए. All member nations should solve their international disputes and mutual. ओके, सबको मिलके इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट्स, झगड़े, ठीक है. यस मैम. Structure of the United Nations. लिसन, स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट वो नाम याद रखो, ठीक है. एग्जाम में अगर आ भी गया ना स्ट्रक्चर, तो एटलीस्ट ये पॉइंट्स याद रखो. United Nations Charter describes the structure. मैं सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ. The United Nations has 6 main organs. How many organs? 6 main organs. I'll be asking you questions. 1. General Assembly. 2. Security Council. 3. Economic and Social Council. इतना याद रखोगे आप लोग पहले, जनरल असेंबली जिसमें सब पार्टिसिपेटेड रहेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल जिसका मेन क्या ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है. उसके अंदर मिलिट्री सर्विस या फिर जो भी है, आर्मी नेवी सब आ जाएगी, ओके. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल रिलेटेड टू वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है, फाइनेंशियल कंडीशंस, वो सब इसमें आ जाएंगे, ओके. ये 3 मेन हो गए. अब ये साइड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सबसे हाईएस्ट कोर्ट, जहाँ पे अगर कोई कंट्री में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां पे जाके तुमको बोलना है. अब फॉर एग्जांपल मेरी कंट्री में इंटरनली कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो मैं जाके सुप्रीम कोर्ट को ये अप्रोच करूंगी या फिर हाई कोर्ट को. बट अगर इंटरनेशनली मुझे कोई कंट्री से प्रॉब्लम है, तो वेयर आई विल गो, वेयर आई विल अप्रोच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ओके. सो इट इज वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन. 5. Trusteeship Council. ओके. 6. Secretariat.
ट्रस्टीशिप जिसके हाथ में है ये पूरा कंट्रोल करना, ओके। सेक्रेटेरिएट, ये इनके ना अलग अलग पूरे फंक्शनिंग के आपको क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। मतलब इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के फंक्शनिंग को बताओ, सेक्रेटेरिएट की फंक्शनिंग को बताओ, या सेपरेट क्वेश्चन आंसर आने वाले Apart हैं। from these 6 major organs, there are many affiliated organizations of the United Nations that help it in its functions. They are called specialized agencies. इसमें जैसे WHO तो सबने सुना है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक कंट्री का नहीं है, पूरे वर्ल्ड का है, ठीक है। उन्होंने जो बोल दिया है, जो डिसाइड किया है, जो गाइडलाइंस दी है, वी हैव टू फॉलो। अभी कोविड के लिए हमको WHO से बहुत सारे गाइडलाइंस आते हैं, बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स आते हैं, सब कुछ आता है। तो वो है क्या, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस ओनली, इसके एजेंसीज है वो, ओके। Working in specific फॉर एग्जाम्पल देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बाय UN, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए है, ओके। WHO, ये सब सुना रहेगा आप लोगों ने, ओके। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये सब UN का पार्ट है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हेलो, पूरा नहीं देखने वाले, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, पूरा नहीं। जनरल असेंबली के बारे में देखना है, इट कैन कम एज अ क्वेश्चन। देखते हैं अपन, सिर्फ एक बेसिक देखते हैं। General Assembly. All the member countries are members of the General Assembly. The position and status of all the countries, whether they are rich or ये तो poor, पढ़ चुके हैं पहले ही। big or small, is the same. Every year, the General Assembly meets in its session from September to December. याद रखेंगे, एवरी ईयर जनरल असेंबली आती है, हर कंट्री से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर, ओके। During the session, the General Assembly discusses important issues like environment, disarmament, etc. और हाँ, इन्वायरमेंट के बारे में भी डिस्कस होता है कि बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपकी कंट्री से बहुत पोल्यूशन आ रहा है, आप लोग कुछ मेजर्स लो, उनको ऐसे गाइडलाइंस देते हैं वो कंट्री को, ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में को मतलब सब ये भी डिस्कस होता है, ओके। डिसआर्ममेंट मतलब तो आप लोगों को पता है ना, आर्म्स एंड एम्यूनेशन मतलब क्या, ठीक है। इतना इतना ये आर्म्स प्रोड्यूस होना चाहिए, गन्स, ये वो वेपन्स। The decisions in the Hi, General Shivam. Assembly are taken by majority. These decisions are in the form of resolutions. Thus, the General Assembly only passes resolutions. It does not make laws. Understood? The significance of the General Assembly lies in being a platform for representatives of member nations to come together and discuss and मतलब सिर्फ मेन एम जनरल असेंबली का क्या है कि सब कंट्रीज आके अपना अपना प्रॉब्लम वहां पे डाले, ठीक है। और कुछ ऐसी इशू है जो हमको सिर्फ कंट्री वाइज नहीं करना है, पूरे वर्ल्ड को साथ में मिलके उसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे ये ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, ये चैप्टर है यूनाइटेड नेशंस फ्रॉम दिस पॉलिटिकल साइंस, ओके शिवम। अभी फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अब एक कंट्री की वजह से हो रहा है क्या, नहीं, इट इज अ वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का पूरा प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने के लिए क्या होगा, जनरल असेंबली में मीटिंग होगी। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग गिव इट अ लाइक, ओके स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा जनरल असेंबली के बारे में। Security Council. सिक्योरिटी There are 15 members in the Security Council. Of them, 5 are permanent members, while 10 are non-permanent members. The non-permanent members are chosen every 2 years by the General Assembly. America, Russia, England, France and China are permanent members of the Security Council. ओके, याद रखना है, यू हैव टू राइट दिस एज एन आंसर, ठीक है। कि ये परमानेंट मेंबर्स है, इतने इतने नॉन परमानेंट मेंबर्स है, कितने 5 परमानेंट मेंबर्स, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है वो हर साल चेंज, हर 2 इयर्स में चेंज होंगे, ठीक है। परमानेंट कभी चेंज नहीं होंगे, और उनके नेम यहाँ पे है, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस एंड चाइना, परमानेंट है। न्यूक्लियर वेपन मीटिंग नहीं, ओके। They have the veto power. वेटो मीन्स मतलब वो वोट करने Any decision to be taken, the assent of all 5 permanent members and 4 non-permanent members is necessary. समझा? कुछ भी अगर पास होना है, कोई भी डिसीजन पास होना है, ये 5 मेंबर्स में से एक भी डिसएग्री किया ना तो वो डिसीजन पास होगा नहीं,
इज दैट अंडरस्टूड? सब 5 मेंबर को अग्री होना चाहिए और ये पूरे 10 नॉन परमानेंट में से एटलीस्ट 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स को अग्री होना चाहिए। ये सब देखने के बाद डिसीजन पास होता है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट? सिक्योरिटी काउंसिल। अंडरस्टूड? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो मैंने बताया, प्रॉब्लम हमारा वहां पे लेके जाएंगे हम लोग, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये देखते हैं हम लोग। United Nations and preservation of peace. The objective of the United Nations is to settle international conflict peacefully. The United Nations Charter lays down the ways and means to be employed to achieve this goal. It includes appointing an intermediary acceptable to the nations involved in the conflict, use the legal procedure, appoint an arbitrator to solve the dispute, and if needed, to take recourse to military means and ensure that the conflict will not occur again. ऐसा लोग पीस क्रिएट करते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? In modern times, human security has been threatened by terrorism, racist and religious conflict. देख रहे हैं ना आजकल ये सब प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, तो सबको पता ही है पूरे वर्ल्ड में। As a result, the function of securing peace of the United Nations has acquired a lot of. हम सब कॉमन पीपल भी थ्रेटन्ड हो जाते हैं, उसकी वजह से हम लोग को डर में जीना पड़ता है यार, कभी अटैक ना हो जाए, टेररिस्ट अटैक ना हो जाए। तो ये सब नहीं रहना चाहिए, सब हमको निकालना है, इसलिए हम लोग ने ये यूएन किया है, ओके, ऑर्गेनाइज किया था, ओके। और अभी वो सही से चल रहा है, अभी तक मतलब फंक्शनिंग इज प्रॉपर। यूनाइटेड नेशंस और इंडिया के United Nations and India. India has participated in the different conferences that were held before the establishment of the United Nations. India has participated in bringing issues like decolonization. पहले गवर्नमेंट, पहले बाहर के ब्रिटिशर्स आके कॉलोनीज बनाते थे अपने, पता है अपना उनकी कॉलोनी, मतलब उधर उनका ही रूल चलेगा, ठीक है, अपनी अपनी कॉलोनी बना के इंडिया में चले जाते थे। तो ये उनको नहीं चाहिए था, डीकोलोनाइजेशन, हमको वो कॉलोनीज नहीं चाहिए उनकी। इज दैट अंडरस्टूड? डिसआर्मामेंट मतलब हमको वेपन्स ये सब का यूज अब नहीं करना है, ठीक है, जस्ट फॉर डिफेंस हमको रखना है, सेफ्टी के लिए। Racial segregation on the United on the basis of races. 8th स्टैंडर्ड हो गया धनश्री अभी ये लेक्चर से पहले। In 1946, India was the first country to raise the question of racism in the United Nations. रेसिज्म का क्वेश्चन का मतलब रेसिज्म आया कहाँ से यूनाइटेड नेशन? बिकॉज ऑफ इंडिया, हमने वो प्रॉब्लम रेज किया वहां पे। India has always led the discussions about the problems of undeveloped and developing countries. India has always sent her troops to participate in the United Nations peacekeeping forces. अगर पीस कीपिंग इंटरनेशनली चाहिए तो हम लोग के इंडिया ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया है, हमारी तरफ से ट्रूप्स भेजा है। Not just that, okay, India has sent an all-woman peacekeeping force as well. Imagine. It is evident from the foregoing analysis that India makes serious efforts to solve international conflicts by peaceful means. मतलब हमारा इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है फॉर दिस। इज दैट अंडरस्टूड? फॉर व्हाट? सिक्योरिंग पीस, फॉर सिक्योरिंग मतलब सिक्योरिटी, ठीक है, किधर? यूनाइटेड नेशंस में इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। यू आर मिसिंग लेक्चर्स, यू कैन सी रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑल्सो धनश्री, ओके। अभी मैं थोड़ा सा आप लोग को क्वेश्चंस पूछ लूं। इज एवरीवन हियर? जितने भी वॉच कर रहे हैं तो वो लोग अच्छे से आंसर कर पाएंगे। जो भी अभी है यहाँ पे लेक्चर में, एटलीस्ट गिव इट अ लाइक, फास्ट जल्दी लाइक करो, ठीक है, क्योंकि अगर 9th स्टैंडर्ड के ऐसे कम लाइक्स आएंगे तो फिर आगे के लेक्चर्स नहीं होंगे, ठीक है। मैं अभी देखती हूँ, हिस्ट्री के लेक्चर्स नहीं रखती हूँ, साइंस ही रखते हैं फॉर 9th स्टैंडर्ड। चलेगा आप लोग को स्टैंडर्ड 9th? हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मुझे एटलीस्ट 3 नाम बताओ स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशंस में से, 3 नाम बताओ मुझे। टेल मी, आई एम रीडिंग योर कमेंट सेक्शन हियर। 3 नाम बताओ मुझे। कोई है यहाँ पे वॉच करते हुए? हेमलता, टेल मी। स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशंस में 6 है, ठीक है, 6 यूनिट्स है, उसमें से एटलीस्ट 3 बता सकते हैं मुझे कोई? विल बी द स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ टुडे, स्टैंडर्ड 9th का।
कभी मजा नहीं आता, लाइव में ही मजा आता है। तो फिर अटेंड करने का ना लाइव लेक्चर 4 o'clock से 5। यस बालकृष्ण जनरल असेंबली एंड भरत किसके? यूनाइटेड नेशंस के मतलब स्ट्रक्चर में 6 यूनिट्स है, उसमें से एटलीस्ट 3 मुझे कोई बता सकता है? बालकृष्ण ने एक बोला जनरल असेंबली, और अगेन आई हैव रिपीटेड द क्वेश्चन। धनश्री यू आर फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, तो आपको जरूरत नहीं है। यस सिक्योरिटी काउंसिल, राइट आंसर। While giving your right answer, also press that like button. देखती हूँ मैं यहाँ से। Yes, trusteeship council, nice. Economic and social council. So I have 3 smart students here. Balkrishna, Bharat, or Bharat, whatever your name is, Hemlata. Okay? ये 3 स्टूडेंट्स है अभी मेरे पास फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। इनके लिए मैं अलग से लेक्चर रखूं फिर? ये 3 ही है तो। सेक्रेटेरिएट, यस राइट आंसर। कितने तो आप लोग ने दे दिए? 1 2 3 4 5 दे दिया है। और क्या क्वेश्चंस पूछना था मुझे? सिक्योरिटी काउंसिल हो गया फिर। एक मिनट, हाँ राइट। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर्स है? यस सक्षम, सक्षम भी है मेरे स्टूडेंट्स में। टेल मी सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर्स है? और अगर किसी ने उसका नाम बता दिया तो ओवर स्मार्ट देन। ओके टेल मी, आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम बालकृष्ण, हेमलता, भरत, सक्षम। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। 6 का 6 दे दिया आप लोग ने, वेरी गुड। लाइक कर सकती हूँ मैं क्या आप लोग को? यहाँ से पिन कर दूं आपका मैसेज। परमानेंट मेंबर्स नहीं, 269 परमानेंट मेंबर्स कहां से आ गए? नाम से पहले मुझे फिगर बताओ कितने हैं? टेल मी। बालकृष्ण, अहिरे। इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, whoever is watching it, लाइक किए बिना नहीं जाना, ओके? 5 परमानेंट मेंबर्स, यस। उसमें से नेम मेरे को बालकृष्ण दे दे। अमेरिका, चाइना, यूके, फ्रांस, रशिया। एंड हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स? हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स? हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स? यस भरत, चाइना है उसमें। टेल मी हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स? 1? You mean to say Saksham 10? Yes, right. Which changes every 2 years. Which changes every 2 years. ठीक है? और ये 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक का भी अगर हाँ नहीं रहा तो वो डिसीजन आगे नहीं जाएगा। ओके? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, टेल मी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ था, उसका नाम क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ था जो कि फेल हो गया, ठीक है? उसका नाम क्या था? उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर यूनाइटेड नेशंस आया। चाइना, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस। वेरी गुड हेमलता। लाइक लाइक लाइक। क्या पूछा मैंने आप लोग को? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? नहीं आता है तो वहां पे लिख दो मैम वी डोंट नो, तो मैं बता दूंगी आपको आंसर। और कौन से क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ मैं आप लोग को? स्ट्रक्चर तो पूछा, सिक्योरिटी काउंसिल,
मस्तिष्क काउंसिल 148 कैसे बोल रहे हो आप? क्या था? मैकेनिज्म? नहीं, बताओ क्या था? लीग ऑफ नेशंस। पहले लीग ऑफ नेशन आया आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और फिर सेकंड के बाद यूनाइटेड नेशंस आया। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, तो ठीक है, इतना बस काफी है क्वेश्चन आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, so see you in next lecture. Bharat, Balkrishna, Hemlata and Saksham, everyone, see you in next lecture. और जो और भी यहाँ पे प्रेजेंट है कैन गिव अ लाइक। ओके, जल्दी से लाइक कर दो लेक्चर को ताकि 9th स्टैंडर्ड के और लेक्चर्स हो। इफ नॉट दिस, मतलब थोड़ा ठीक है, पॉलिटिकल साइंस बोरिंग जाता है, बट इंस्टेड ऑफ रीडिंग टेक्स्ट बुक, इससे तो बेटर ही है ये, थोड़ा तो समझा रहेगा आप लोग को। एंड यस रिमेंबर, मैंने जो आपको ऑब्जेक्टिव सिखाया है और प्रिंसिपल सिखाया है, यस राइट बालकृष्ण, लीग ऑफ नेशंस, मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव सिखाया है और प्रिंसिपल सिखाया है ना, ये आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में आएगा। ओके, और मैं एक लेक्चर लेने वाली हूँ जिसमें मैं वेटेज प्लस कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं वो बताने वाली हूँ। इज दैट अंडरस्टूड? बाय। Q&A हो गया? Q&A भरत? ओके, बाय स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ and be there for the next lecture. Whoever is still watching it, give it a like. Okay, give it a like before leaving. Press the bell icon so that you can get the further notifications if I'll be live. मतलब एक नोटिफिकेशन आ जाएगा ना आप लोग को। थैंक यू सक्षम, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, यस मैम लाइव आ गई है, तो आप एटलीस्ट ज्वाइन करके देख सकते हो कि कौन सा चैप्टर चल रहा है। अगर चाहिए वो चैप्टर तो बैठो लेक्चर में, इफ नॉट देन यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम। ओके, सो इफ यू आर हियर, बिफोर लीविंग गिव इट अ लाइक। ओके स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन।